तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं नवनीत और आप आ गए हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है पॉकेट फ्रेंडली स्टफ। आज आई हूं मैं आपके लिए एक बड़े ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बातें लेकर, जिसमें होंगे कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ सजेशंस जो करेंगे आपको हेल्प आपके पैसे बचाने में और एक बहुत ही बढ़िया सा मैटरनिटी शूट रेडी करने में। हमेशा हर कोई हर एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहता है, हर एक ट्रेंड के साथ चलना चाहता है। मैटरनिटी शूट भी आजकल एक ट्रेंड के तरीके से ही बन गया है। तो दुनिया में ना दोस्तों 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला, जिन्हें जो करना है वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। दूसरा, जिनके पास पैसा है बट वो सोच समझ के समझदारी से अपना पैसा यूज़ करते हैं, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं वो ये सब भी देखते हैं और अच्छे तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। तीसरे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं बट उनके भी शौक़ होते हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें भी शौक़ पूरे करने का पूरा हक है। मैं आई हूँ जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है उन लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि पैसे भी बच जाएं और आपका शौक़ भी पूरा हो जाए। तो मुझे भी बड़ा ही शौक़ चढ़ा था इस ट्रेंड को फॉलो करने का कि चलो भाई मैटरनिटी शूट करते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए अब हम करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोज़ लेकर आने का और आप लोगों के पैसे बचाने का। सो काइंडली फॉलो माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएं और मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिल जाए। सो प्लीज़ गाइज, मेरी इस वीडियो को अगर ये आती है आपको पसंद, पुरानी वीडियोस के साथ देखिए और प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को कीजिए लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ताकि वो भी ये स्टेप्स कर पाएँ। प्लस सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन होता है, आप प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी न्यू मैं वीडियोज़ डालूँ वो टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। मैटरनिटी शूट के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं यहाँ सारे मेंशन कर दूंगी। उन्हीं पॉइंटर्स की हेल्प से आप अपनी लिस्ट बना पाएंगे कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आपको बिना पैसे खर्चे बहुत ही बढ़िया मैटरनिटी शूट की पिक्चर्स मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है लोकेशन। अभी जब भी आपको कोई भी शूट करना है, आप लोकेशन ढूंढिए कि आप किस लोकेशन पे जाके कंफर्टेबल रहेंगे। उसमें 2 चीज़ें आएंगी कि मौसम कैसा है। अगर तो बहुत ही गर्मी है तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ इस टाइम पे बाहर जाना चाहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें इतनी गर्मी लगती है और हम गर्मियों में अगर बाहर जाके शूट करेंगे तो हमारा मेकअप वगैरह सब कुछ वैसे ही उतर जाएगा, तो शूट का मज़ा ही नहीं आने वाला। तो या तो आप ऐसा कोई दिन चुन सकते हैं जिस दिन मौसम बहुत ही अच्छा है, या फिर अगर सर्दियां हैं तो ऑफकोर्स आप कहीं भी जाके कर सकते हैं। तो सबसे पहले चुननी है आपको लोकेशन। अब लोकेशन कैसी हो सकती है, दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कैसा थीम चाहते हैं। जैसे बहुत लोगों का बैकग्राउंड में ट्री रहते हैं, कलरफुल ट्रीज रहते हैं, तो आप गार्डन वाला लोकेशन ले सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल ही शांति भरा जैसे माहौल चाहिए पीछे, या फिर कलरफुल बैकग्राउंड चाहिए, तो वो उस तरीके की कोई लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। नाउ लोकेशन चूज़ करने से पहले आप गूगल पे ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि जो लोकेशन आप चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है। जैसे कि अगर आपको फ्लावर बैकग्राउंड चाहिए तो आप कोई भी लोधी गार्डन या कोई ऐसा गार्डन चूज़ कर सकते हैं जो आपके एरिया में लोकेशन में हो और वहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स हों। प्लस आपको वहाँ पे ये चेक करके जाना है कि अगर आप वहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं तो कोई आपको मना तो नहीं कर देगा, आपके ऊपर कोई फ़ाइन तो नहीं लग जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करिएगा लोकेशन चुनते टाइम। दूसरी तरीके की लोकेशन हो सकती है कि आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। अब किसी को अगर रेनबो बैकग्राउंड चाहिए तो अब डेफिनेटली बाहर जाके रेनबो बैकग्राउंड आप कहाँ ढूंढेंगे, तो अपने घर पे ही आप DIY कर सकते हैं कि किसी तरीके से प्लेन दीवार पे आपने कुछ दुपट्टा टांग दिए, वहीं पर ही कुछ डेकोरेशन कर लिया और इसमें आप अपने ही कोई सजेशन ऐड करके कि बलून्स टांग दिए, बलून्स सजा दिए और इस तरीके की चीज़ें छोटी पेपर क्राफ्ट करके बहुत वीडियोज़ आते हैं, आप वो देख के वैसा एक बैकग्राउंड सजा के घर पे भी मैटरनिटी शूट कर सकते हैं। बिलीव मी, घर पे मैटरनिटी शूट करना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आपकी मेहनत भी नहीं जाएगी। अगर आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं तो आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आप कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कि हमने लोकेशन की बात कि किस तरीके से आप घर पे या घर के बाहर जाके पैसे बचाते हुए लोकेशन चूज़ करके अच्छे से एक लोकेशन ले सकते हैं, अपने बैकग्राउंड लोकेशन कि कैसा चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कपड़े क्या पहनेंगे। हम पॉइंट वाइज ही चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब
कपड़े पहनने के लिए डेफिनेटली आपका चॉइस है। जैसे भारती ने एक बहुत ही सुंदर सा गाउन पहना था, मैं यहाँ सबकी फ़ोटोज़ डाल दूंगी, हालांकि आपने इंस्टाग्राम पे देखी ही होगी। और देवीना जो है वो भी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने सूट में ही एक बहुत अच्छा सा घर पे मैटरनिटी शूट किया था। तो आपके ऊपर है ये कि आप कौन सा कपड़ा पहन के कंफर्टेबल हैं। बहुत लोग सिर्फ वेस्टर्न वेयर में ही कंफर्टेबल होते हैं, सो दे डू गो फॉर गाउन्स। बहुत सारी लेडीज़ मैंने देखी हैं कि गाउन्स में ही कंफर्टेबल होती हैं। डू टेक फ्लावर बुके इन देयर हैंड्स, या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉप्स लेके कर लेते हैं वो। अगर आप गाउन्स नहीं पहनते हैं या वेस्टर्न वेयर नहीं पहनते हैं तो आप साड़ी में भी शूट कर सकते हैं। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न वेयर में या गाउन्स में ही अच्छी पिक्चर्स आती हैं। एंड आप साड़ी में एक सिल्क की क्लासिक सी साड़ी चूज़ कर सकते हैं, उस पर आप कमरबंद लगा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं। अच्छी हैवी ज्वेलरी पहन सकते हैं एंड बहुत ही रॉयल लुक के साथ आपकी मैटरनिटी पिक्चर्स आएंगी। तीसरा ऑप्शन है एथनिक वेयर में सूट। अब आप अनारकली सूट्स ले सकते हैं या जिस भी तरीके के सूट आप पहनते हैं उनको एक्सेसरीज के साथ बेल्ट लगाकर या फिर अगेन कमरबंद लगा के या दुपट्टा अच्छे से उसको कैरी करके बहुत अच्छे तरीके से वो फोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। आप बोलोगे कि ये तो फिर वही ऑप्शंस आ गए नवनीत कि हमें कपड़े तो खरीदने ही पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो घर पे मैटरनिटी शूट किया था उसमें मैंने एक भी ड्रेस या कोई भी एक्सेसरी बाहर से नहीं ली। जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी को यूज़ करके बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींची हैं। मैं अपनी फ़ोटोज़ बिल्कुल वीडियो के अंत में डालूंगी ताकि आप देख पाएँ कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रेजेंट रिसोर्सेज यूज़ करके ही मैटरनिटी शूट किया और बिना पैसे खर्चे। जो आपके पास ऑलरेडी कपड़े पड़े हैं आप उन्हें ही यूटिलाइज करके उन्हीं का ही मैटरनिटी शूट में इस्तेमाल कीजिए और उनके साथ अलग से ज्वेलरी लाइए, मेकअप अलग कीजिए और आप देखिए आप बहुत सुंदर लगेंगे। आपको कपड़े खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉप्स। भी हम कोई भी फ़ोटो शूट करते हैं तो डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स कि उसमें कोई ना कोई प्रॉप ज़रूर हो। इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आपका बेबी। तो आप जो भी फ़ोटो खिंचवाएंगे डेफिनेटली वो सब उस बेबी से रिलेटेड ही होनी चाहिए। बट आपको अगर लगता है कि आपको कोई प्रॉप चाहिए तो आप या तो हैंडमेड प्रॉप बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन बहुत अच्छे प्रॉप्स मिलते हैं अंडर द रेंज ऑफ 200-300 एंड आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि अगर मुझे अमेजोन पे या कहीं और किसी वेबसाइट पे मिलेगा ऐसा प्रॉप्स जो मैटरनिटी शूट से रिलेटेड हो, मैं उसका लिंक और एक पिक्चर यहाँ साइड में डाल दूँ। प्रॉप्स में आप एक कोई छोटू सा स्लेट या फिर कोई छोटू सा व्हाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं फॉर न्यू पेरेंट्स कि आपको क्या लिखना है, मॉम टू बी, डैड टू बी, मॉम आई एम ऑन द वे। ये क्वेश्चन दिया था मेरी फ्रेंड ने एज अ गिफ्ट और मैंने इसे ही प्रॉप बनाकर यूज़ कर लिया जो आपने थंबनेल में देखा था। सबसे सिंपल है, कलर शीट्स आती हैं मार्केट में, लीजिए उस पर स्केच पेन से अपनी कारीगरी दिखाइए एंड प्रॉप्स आर रेडी। आई एम श्योर घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही बढ़िया होगा, तो आप उनकी हेल्प लीजिए और अपने लिए बढ़िया से प्रॉप्स बनवाइए। फिर आती है नेक्स्ट टिप जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ही तो पता चलेगा कि कौन कौन इन पिक्चर्स में आने वाला है। अब 3 तरीके के फ़ोटोशूट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ओनली फॉर मदर्स। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि किस तरीके के पोज आप ले सकते हैं, आप कौन से पोज में कंफर्टेबल हैं और कैसा आपको पिक्चर चाहिए एंड उसी का प्रैक्टिस करके उसके बाद आप वैसी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। दूसरा है पेरेंट्स फ़ोटोज़। जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके साथ के भी बहुत सारे पोस्चर्स आते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं एंड काफ़ी सारे पोजेज आते हैं, वो आप वहाँ पर यूज़ करके वो फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। तीसरा है फैमिली। अब ऑफ कोर्स आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मासी, चाचू, मामा सब चाहते हैं फ़ोटोज़ में आना, तो आप फैमिली पोजेस भी देख सकते हैं। सिबलिंग्स होते हैं, जैसे मेरा सेकंड बेबी होगा तो अर्नव के साथ हमने अर्नव को हर फोटो में इंक्लूड किया। हमने उसके साथ के पोजेस देखे कि किस तरीके से हम अर्नव को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी मैटरनिटी शूट की पिक्चर्स में। अगर आप लोगों में गोद भराई होती है तो सबसे बेस्ट होती है वो पिक्चर्स के लिए। गोद भराई पर भी आप अपना मैटरनिटी शूट कंप्लीट कर सकते हैं। करना आपको क्या है, थोड़े दिन पहले थोड़ी मेहनत शुरू करनी है कि जैसे जैसे ये पोस्टर्स आपको मिले आप अपनी फैमिली को बोल दीजिए कि भाई प्रैक्टिस कर लो, तभी साथ में फ़ोटोज़ खींचेंगे। देखा आपने कैसे सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया मैटरनिटी शूट होगा, आपको बिल्कुल पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, बस इन टिप्स को फॉलो करते जाइए और अच्छे से फ़ोटो शूट करवाइए। अब जो लास्ट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप किस टाइम पर ये करवा रहे हैं। टाइम से मेरा मतलब है कि सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वाला टाइम नहीं। टाइम से मतलब है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में ये मैटरनिटी शूट करवाना चाहते हैं।
जैसे मैंने किया था 7 to 8 मंथ्स के बीच में ये मैटरनिटी शूट, ताकि मैं ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील ना करूँ, मैं ज़्यादा थकी हुई फील ना करूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपके ड्यू डेट पास आएगी वैसे वैसे आप ज़्यादा थकने लगेंगे और आपको रेस्ट की ज़रूरत भी चाहिए होगी। अगर आपको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट दिया हुआ है तो आप अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प करे कि कहाँ पर क्या चीज़ें रेडी करना है, आप कैसे रेडी हो सकते हैं, एंड आपको घर से बाहर भी ना जाना पड़े, घर पर ही सब कुछ मैनेज हो जाए, ताकि आपकी बॉडी भी ठीक रहे, आप भी ठीक रहें और आपका बेबी भी ठीक रहे और आपका शौक भी पूरा हो जाए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दी फोटोग्राफर। यस, फोटोग्राफर कैसे भूल सकते हैं हम। अब भाई फोटोग्राफर के लिए आप बोलोगे इतनी सारी टिप्स तो दे दी कि चलो भाई लोकेशन भी हो गया, ड्रेस भी हो गई, प्रॉप्स भी हो गए, मेकअप भी हो गया, बट व्हाट अबाउट दी फोटोग्राफर, फ़ोटो खींचेगा कौन? तो मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। हमारे परिवार में एक ना एक ऐसा बंदा हम हमेशा पकड़ के रखते हैं जो हमारी फ़ोटोज़ खींचता है। अब डेफिनेटली या तो हमारे हस्बैंड हैं, या हमारे घर में और कोई है, हमारी बहनें हैं, या फिर हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो बस ऐसे ही किसी बंदे को पकड़ना है आपने और उन्हें रेडी करना है कि भैया इतने से इतने टाइम तक आ जाना है और फ़ोटो खींचनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बढ़िया कैमरा हो, DSLR कैमराज हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके भी पास अच्छा फ़ोन है वो अपने फ़ोन से ही, आजकल तो फ़ोन में ही इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी हैं। मैंने अभी तक की जितनी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं मैंने सिर्फ अपने फ़ोन से ही की हैं। तो आप फ़ोन से ही फ़ोटो खिंचवाइए एंड उनको प्रिंट करवा लीजिए कि आपकी एक बढ़िया सी मैटरनिटी शूट एल्बम रेडी हो पाए। अब मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने मैटरनिटी शूट किया घर पर ही बिना पैसे खर्चे। तो लोकेशन, ड्रेसेस, ये सब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो मैंने 2 ड्रेसेस में मैटरनिटी शूट किया था एंड जो कि दोनों ही मेरे पास थी। एक तो है यही कुर्ती जो मैंने अभी पहनी हुई है, दूसरी थी मेरी एक ड्रेस जो कि मैंने पहले ली थी 2 साल पहले, और वो काफ़ी लूज़ ड्रेस थी, मैंने उससे बहुत कम ही पहना था। और मैंने उस ड्रेस को अपने अच्छे से इन इयरिंग्स के साथ पेयरअप करके, मेकअप करके कर लिया अपने घर पर ही मैटरनिटी शूट। जी हाँ, जो आपने पिक्चर्स देखी, मैं किसी गार्डन में नहीं गई थी, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, बट टॉप सीक्रेट है। शेयर करोगे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो ये है, मैंने घर पर ही अपने नॉर्मल जो मेरा घर का फैला बाज़ार होता है वहीं पे बैठ के पिक्चर्स खींची अपने ही फ़ोन से, अपने हस्बैंड के थ्रू, और हम लोग घर पर ही तैयार हुए थे, मैं, अर्नव और मेरे हस्बैंड, और हमने घर पर ही बहुत सारी पिक्चर्स खींची। प्रॉप्स जो जो आपने फ़ोटोज़ में देखे वो ही थे, वो बोर्ड था हमारे पास और एक वो कुशन था हमारे पास। इसके अलावा और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। What I did was, ये फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद पूरी जब खिंच गई, इन पोजेस को हमने प्रैक्टिस कर लिया था पहले ही। जब ये सब हो गया उसके बाद मैंने ये फ़ोटो कर ली एडिट। अब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो क्रिएटिव है और वो आपके इमेजेस को बैकग्राउंड रिमूव करके, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं ऑनलाइन, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे, एंड देयर आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप्स प्लस सॉफ्टवेयर जिन पे आप बैकग्राउंड रिमूव करके अपने अच्छे से जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं और आपकी फ़ोटोज़ हो जाएंगी एकदम बढ़िया। तो मैं कहीं किसी लोकेशन पे नहीं गई थी। येस, दैट्स ट्रू, मैंने घर पे ही ये फ़ोटोज़ खींची। मैं आपको डिफरेंस के लिए दोनों फ़ोटोज़ डाल दूंगी कि कौन सी फ़ोटो मैंने घर पे खींची और कैसे मैंने सिंपल एक क्लिक पे बैकग्राउंड चेंज करके अपनी फ़ोटोज़ को बना लिया बढ़िया सी मैटरनिटी शूट की पिक्चर्स। तो देखा है ना ये काम की ट्रिक। मैंने यूज़ किया था canva.com, जिस पे बैकग्राउंड रिमूवर करके एक ऑप्शन आता है, बट दैट इज़ अ पेड ऑप्शन। मैंने अपने किसी फ्रेंड के थ्रू फ्री वाला वर्जन यूज़ करके वो अप्लाई कर लिया था, तो मैंने वहाँ भी पैसे नहीं खर्चे थे। तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद दिस। आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आप ये बैकग्राउंड रिमूव करके आप एक अच्छा जो आप बैकग्राउंड चाहते हैं वो बैकग्राउंड डाल सकते हैं, उसी के थ्रू एक बढ़िया सी पिक्चर रेडी कर सकते हैं। प्लस आप फोटोग्राफर्स के पास भी जा सकते हैं, जो ये फ़ोटोशॉप दुकानें होती हैं उनसे भी चेक कर सकते हैं। उनके पास भी ये ऑप्शन होता है कि वो आपकी फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड हटा के आपका मनचाहा बैकग्राउंड डाल के आपको फ़ोटोज़ प्रिंट करके दे देते हैं। बट अगर वहाँ भी पैसे नहीं खर्चने हैं तो डेफिनेटली ऑनलाइन सर्च करिए, ये सारे canva.com बहुत ही बढ़िया ऐप है। वहाँ जाइए और वहाँ पे जाके बैकग्राउंड रिमूव करके आप अपने लिए बहुत बढ़िया तरीके से एक अच्छा सा मैटरनिटी शूट का पिक्चर एल्बम रेडी कर सकते हैं। तो ये तो थी मैटरनिटी शूट से रिलेटेड सारी बातें। आई होप मैंने आपके पैसे बचाए हैं। आई होप ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।
ताकि मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ जो आपके लिए यूज़फुल हों, आपके लिए हेल्पफुल हों। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ में मेरा साथ देना चाहते हैं तो जो पुरानी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। अब मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर इन माई हॉस्पिटल बैग एंड माई बेबीज़ हॉस्पिटल बैग। उन वीडियोज़ को देख के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी एंड सेफ and be happy mommies. Namaste everyone.